हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीना कुलस व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रीट सीईटी एलडीसी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण के कुछ एमसीक्यू करेंगे और इन एमसीक्यू में हम एनसीईआरटी पे जो भी एमसीक्यू हैं उनको करने वाले हैं। तो हम पहले एमसीक्यू पर चलते हैं। पहला एमसीक्यू है हमारा कि लिटमस विलियन जो कि बैंगनी रंग का पदार्थ होता है, बैंगनी रंग का रंजक होता है, वह किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों लाइकेन। लाइकेन या इसी को लीचेन, दूसरा नाम क्या होता है इसी का? लीचेन। दूसरा नाम होता है इसी का लीचेन होता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता? अब देखो दोस्तों, हल्दी भी सूचक की तरह इस्तेमाल होता है और दूसरा मेथिल ऑरेंज भी सूचक की तरह इस्तेमाल होता है, फिनोप्थेलिन भी सूचक की तरह इस्तेमाल होता है, परंतु मूली का सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है? देखो दोस्तों, गंधीय सूचक वे सूचक होते हैं जो गंध के द्वारा अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। तो वेनिला भी गंधीय सूचक होता है, प्याज भी गंधीय सूचक होता है, लौंग का तेल भी गंधीय सूचक होता है, परंतु क्या शकरकंद गंधीय सूचक नहीं होता है? अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा द्विक्षारिकीय अम्ल है? निम्न में से कौन सा द्विक्षारिकीय अम्ल है? अब द्विक्षारिकीय अम्ल है जिसमें दो हाइड्रोजन उपस्थित होंगे। क्या जिसमें दो हाइड्रोजन उपस्थित होंगे वो क्या होगा? द्विक्षारिकीय अम्ल होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम की पहले तो आपको एक चीज़ समझनी है कि पोटास एलम किसे कहते हैं। तो दोस्तों पोटास एलम फिटकरी को कहते हैं। किसे कहते हैं? फिटकरी को। और ये एक द्विक लवण होता है। यह है एक क्या होता है? द्विक लवण होता है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 6। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, अब हमें ऑप्शन देखना है क्योंकि, अब देखो दुर्बल अम्ल की एक खासियत होती है कि ये जलीय विलयन में कम मात्रा में आयनित होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा कम मात्रा में आयनित है वो आंसर होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है इसके लिए जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। और ये ज़्यादा मात्रा में आयनित होते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। और तीसरा ऑप्शन अपना सही होगा। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं निम्न में से सबसे प्रबल लवण कौन है? अब देखो प्रबल लवण कौन होगा? जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिश्रण से बनता है। तो HCl और प्लस NaOH का जब क्या किया जाता है? मिश्रण किया जाता है, तब जाके NaCl का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? NaCl का। अब HCl और NaOH जिसे क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और HCl को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये तो क्या होता है? प्रबल अम्ल। और ये क्या होता है? प्रबल क्षार। तो प्रबल लवण कौन होगा? जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिश्रण से बनेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, देखो दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा ए। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? कौन अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में आयनित हाइड्रोजन उपस्थित है और ये क्या होगा? प्रबल लवण होगा, सॉरी, ये क्या होगा? प्रबल अम्ल। इसलिए ये अधिक मात्रा में लवण का निर्माण करेगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखो दोस्तों, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन का करेंगे ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको
तुरंत आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके समझ में आते जाए। तो देखो दोस्तों, हम 90 नंबर के क्वेश्चन पर देखते हैं। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है तो उसका संभवतः पीएच कितना होगा। अब देखो दोस्तों, एक ट्रिक होती है, उसको याद रखना है कि अम्ल क्या होता है, अनील। अनिल याद रखना है। क्या याद रखना आपको? अनिल। अब अनिल, अनिल में देखो अनिल है ना, ठीक है, अनिल है, इसमें ये ल है। अब देखो ऐसे क्या बनेगा? अम्ल। क्या बनेगा दोस्तों? अम्ल। ऐसे बनेगा अम्ल, और नी से बनेगा नीला। क्या बनेगा? नीला। तो अम्ल क्या होते हैं? नीले लिटमस को किस में परिवर्तित कर देते हैं? लाल में। तो इसका मतलब इससे हमें एक चीज़ पता लगी, वो क्या है? इससे एक चीज़ पता लगी कि ये प्रबल अम्ल, ये कौन सा है? प्रबल अम्ल की नहीं कह सकते, पर ये अम्ल है। तो अम्ल का पीएच मान होता है 0 से और 7 के मध्य। तो 0 से 7 के मध्य जो ऑप्शन होगा वो ही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। देखो दोस्तों, ये क्या होगा? अगर 7 से जो बड़ा होगा, 7 से 14 के मध्य जो पीएच होगा वो क्या होगा? क्षार होगा। तो दोस्तों, आपके ये देखो सारे ऑप्शन क्या है? 7 से 14 के मध्य। तो आपसे पूछे कि क्षार कौन कौन से हैं, तो तीनों। जबकि आपसे पूछा है अम्ल, तो ये हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल के अम्लीय और क्षारीय विलयन, जल के अम्लीय और क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? जल के अम्लीय और क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो देखो दोस्तों, आपका एक कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। पहला होता है कि जल में, किसमें? जल में अम्ल क्या देते हैं? H प्लस आयन। क्या देते हैं? H प्लस आयन। जबकि क्षार जलीय विलयन में देते हैं OH माइनस आयन, और जिसके कारण क्या होते हैं? जलीय विलयन में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, H प्लस और OH माइनस दोनों की उपस्थिति के कारण। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर धातुओं के हाइड्रोक्साइड उपस्थित कर बनाती है? क्या बनाती है? धातुओं के हाइड्रोक्साइड बनाती है। अब देखो क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम धातु, दो ऐसी धातु है जो क्या होती है? सर्वाधिक क्रियाशील होती है। अर्थात हम सक्रियता श्रेणी की बात करें तो ये सबसे ऊपरी छोर पर उपस्थित होती है। इस कारण ये क्या होती है? सर्वाधिक क्रियाशील होती है, और सर्वाधिक क्रियाशील होने के कारण ये धातु ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है, और किसका निर्माण करती है? धातु हाइड्रोक्साइड का। अब देखो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ए। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न में से निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है? निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है? अब इसका आंसर होगा बुझा हुआ चूना। क्या होगा? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। अब देखो दोस्तों, बुझा हुआ चूना इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पर जिसको बुझे हुए चूने का फॉर्मूला याद नहीं होगा तो वो कैसे इसका आंसर कर पाएगा? तो सबसे पहले बुझे हुए चूने का आपसे फॉर्मूला पूछे तो CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है इसका आंसर? CaOH का होल ट्वाइस। अब देखो दोस्तों, इसके साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि आपसे पूछा जाए कि बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? तो बिना बुझे हुए चूने का सूत्र होता है दोस्तों CaO। क्या होगा? CaO। और आपसे पूछे बुझे हुए चूने का सूत्र तो ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बुझा हुआ चूना। अर्थात जब बिना बुझे हुए चूने में जल डाल दिया जाता है तो किसका निर्माण होता है? बुझे हुए चूने का। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? देखो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaOH। और जब इसमें जल मिश्रित कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस। और इसका प्रयोग सफेदी करने में किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। और ये आपके CaCO3 है, ये क्या है, संगमरमर का सूत्र। क्या है, संगमरमर का सूत्र, संगमरमर का सूत्र। तो ये भी याद रखना है, आपसे पूछ लिया जाए CaCO3 किसका सूत्र है, संगमरमर का। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH कितना होगा? लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH कितना होगा? अब आपसे कोई भी लवण पूछे तो लवण का pH हमेशा कितना होता है, 7। अम्ल का pH पूछे तो 0 से 7 के मध्य। कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 7 के मध्य। अगर आपसे पूछे क्षार का pH तो 7 से और 14 के मध्य। एक चीज याद और रखनी है, अगर हम 0 से 7 की तरफ आते हैं, कहाँ से कहाँ तक आते हैं, अगर हम 0 से 7 की तरफ आते हैं तो क्या, अम्लीयता बढ़ती है। और अगर हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, क्षारीयता बढ़ती है। और 7 क्या होता है, उदासीन, जो क्या होता है, लवण का pH होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 15। इस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। क्या याद रखना है, आपसे पूछा जाए एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करेगा? अर्थात आप एक ट्रिक इसकी भी याद रखना, आपसे पूछा जाए छालनी, छालनी से याद रखना, क्या करते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, ये क्षार होना चाहिए, क्योंकि लाल लिटमस किस में बदल रहा है, नीले में। तो हमारे हिसाब से इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्षार। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ बताई, वो क्या थी कि क्षार जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, जबकि अम्ल जलीय विलयन में कौन सा देते हैं, H+ आयन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा OH आयन। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, OH आयन। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई भी विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है। अब देखो कि दोस्तों, आपको ट्रिक याद रखनी है। कौन सी, पहली है अनिल। अनिल, अनिल से क्या है, अब देखो ये इसका मतलब इससे पता लग जाएगा ये क्या होगा, अम्ल। क्योंकि नीला लिटमस किस में बदल रहा है, लाल में। तो ये क्या है, अम्ल। क्या है, अम्ल। तो अम्ल का pH मान दोस्तों अभी बताया मैंने 0 से 7 के मध्य होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 7 के मध्य होता है। जबकि 7 पे क्या होता है, उदासीन। ये किसका होता है, लवण का। किसका होता है, ये लवण का। और जबकि बात करें 8, 8 किसका होगा, क्षार का। क्योंकि क्षार का pH मान होता है 7 से 14 के मध्य। ठीक है दोस्तों, तो आपसे बात करें तो इसका आपका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, ए। क्योंकि ए आंसर किस लिए होगा, 0 से 7 के मध्य आंसर कौन सा है, 5। 0 और 7 के मध्य कौन आता है, 5। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, आपको याद करने वाला है। आपसे पूछा जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। अर्थात ऑक्जेलिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, तो याद रखना है आपको टमाटर से। किससे प्राप्त होता है, टमाटर से। आपको याद रखना है डायरेक्ट, ऑक्जेलिक अम्ल किससे प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रट लेना है। ऑक्जेलिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, तो क्या बताओगे आप, टमाटर से। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ हमें सारे क्वेश्चन याद, सारे ऑप्शन याद रखने हैं। अब देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O। अगर दूसरा ऑप्शन की बात करें तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा, सॉरी,
आपको पहला ये तो क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? जिप्सम का। पहले वाला तो किसका होता है? जिप्सम का। और दूसरे वाला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और तीसरा नंबर का होता है क्या? धोने का सोडा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आपसे पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोला जाता है पीओपी, और आपसे पूछा जाए जिप्सम का सूत्र क्या होगा, तो जिप्सम का सूत्र क्या होगा? CaSO4.2H2। और धोने के सोडे का क्या होगा? Na2CO3.10H2। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिटमस पत्र जब न तो अम्लीय होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट मार्क्स कर लेना इसको। क्या? कि जब लिटमस पत्र न तो अम्लीय होता है और नहीं क्या क्षारीय होता है, तब इसका रंग कैसा होता है? अब कुछ तो नीला करके आ जाएंगे और कुछ लाल करके आ जाएंगे, कुछ नीला करके आ जाएंगे, जबकि इसका आंसर क्या होगा? बैंगनी। क्या होगा इसका आंसर? बैंगनी। तो आपसे दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है कि लिटमस पत्र का प्राकृतिक रूप से रंग कैसा होता है? बैंगनी। ठीक है दोस्तों, आज हमने 20 क्वेश्चन किए और इससे अगली क्लास में हम 20 क्वेश्चन करेंगे टैली। लगभग हम इसमें 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों, आपका अगर सपोर्ट रहा, आपने लाइक किया, शेयर किया, तो हम लगभग इसके 100-150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, एक टू एक टॉपिक की। और रीड के कंप्लीट टॉपिक की एक एक की हम प्रैक्टिस करेंगे, और जिससे कि आपका पूरा सिलेबस MCQ के फॉर्म के रूप में क्लियर हो जाएगा। MCQ, पूरी MCQ करवा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, लेवल के लगे, तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि अपने दोस्तों को भी क्या हो सके, लाभ हो सके। और अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा शेयर करोगे, उतना ही मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चन ले पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे मोटिवेशन का स्रोत होगा। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय।